हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कल मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका था। आज भी हम लोग थ्योरी पर ही बात करेंगे और कल से फिर हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। देखिए टोटल अपने पास 8 पॉइंट हैं। उसमें से पहले 4 पॉइंट की मैं थ्योरी आप लोगों को समझाता हूं और फिर उन पॉइंट्स को मैं वापस समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री छोड़ चुके हैं। पिछले 7-8 साल उनको हो चुके हैं। तो मैंने पहले आपको कल की क्लास में 2 पॉइंट समझाए थे। आज की क्लास में मैं 2 पॉइंट और समझा दूंगा। टोटल 4 पॉइंट होने के बाद फिर से वापस मैं ए पॉइंट 10-15 मिनट रिवाइज करूंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर से मैं बी पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा और उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। इस टाइप से हम लोग चलते रहेंगे, देखना। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और कल हम लोग थे साइन और कॉस स्क्वायर, ये मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था। कल की चीज एक बार मैं वापस याद करवाता हूं। कल लास्ट में मैंने आपको ये समझाया था ए साइन थीटा प्लस अपने पास बी कॉस थीटा इक्वस टू, अगर सी है और हम लोगों से पूछा है बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर अपने पास क्या होगा, या तो प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह जैसे ही प्लस आए तो या तो ए और बी इधर उधर जाएंगे या साइन और कोस जाएंगे। कल लास्ट में ये समझाकर मैं गया था कि एक्स का जो मान होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसका रूट होता है, ऐसा मैंने आप लोगों को समझा दिया था। 3 चीजें मैं आप लोगों को बता रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। इससे रिलेटेड चीजें हम लोग सीख रहे थे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर अपने पास यहाँ पर 2/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ये चीजें हम लोगों ने समझी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे की चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 1-2 मिनट कल वाला पॉइंट मैंने रिवाइज करवाया है ताकि चीजें आप लोगों को याद आए। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास है 5 साइन थीटा। चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो खुद से। आज की क्लास यहां से मैं शुरुआत करता हूं, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 नंबर पॉइंट ही चल रहा है, बी पॉइंट ही अपने पास चल रहा है, ये याद रखना आप लोग। तो यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन ये है कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इक्वल टू 13 है। तो आप लोग बताइए कि टेन थीटा का मान क्या होगा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ठीक है कौशल भाई, अगला आप लोग पहले क्वेश्चन कीजिए। आज हम लोग बिल्कुल बातचीत पर ध्यान नहीं देंगे। कल हमारी थोड़ी सी बातचीत हो गई थी, आज हम लोग बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। पूरा 1 घंटे 15 मिनट इफेक्टिवली हम लोग पढ़ेंगे और करने की कोशिश करो सभी लोग। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इक्वल्स टू अगर 13 है और ये हम लोगों से पूछा गया है, ध्यान से समझना आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास क्या होगा,
इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप लोग सोचते हो कि किस टाइप से अपने पास सोल्व होगा, तो यहाँ पर याद रखना ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है वो इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे अपने पास यहाँ से 5 साइन थीटा को आगे ले जाओ, 12 कोस थीटा इक्वल्स टू 13 माइनस 5 साइन थीटा। 10-15 लोगों ने आंसर दिया है 5/12, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको बेसिक तरीके से करो तो लगभग बच्चे इसमें फंस जाते हैं। जैसे आप तो घर पर बैठे हो, लेकिन ऑफलाइन क्लास में जैसे मैं बोलता हूं चलो बेसिक कॉन्सेप्ट से करो, तो मैं क्लास के बीच में घूमता हूं तो मुझे पता लगता है कि कुछ बच्चों ने रट लिया है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखिए यहां पर हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। अब इन चीजों को सीखना। 12 कोस थीटा बराबर 13 माइनस अपने पास 5 साइन थीटा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा और फिर डायरेक्ट तरीका क्या होगा वो चीज भी मैं आपको सिखाता हूं। तो 12 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा, 144 कोस स्क्वायर। ये बताइए अपने पास कितना हो गया है, 13 का स्क्वायर 169 प्लस अपने पास यहां पर 5 का स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास 130 साइन थीटा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, ये चीज आप लोग याद रखना। बहुत अच्छी बात अभी पिंटू बेसिक से किया। यहां पर मुझे एक बात बताइए, कोस स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो कोस स्क्वायर को कल की क्लास में क्योंकि मैं समझा चुका हूं, कोस स्क्वायर को सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 169 प्लस 25 कोस थीटा माइनस अपने पास 125 साइन थीटा, 25 साइन थीटा माइनस 130 साइन थीटा। ये लीजिए पूरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास साइन में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने 144 को कोस स्क्वायर जो था उसको ये लिख लिया है। तो ये लिख सकते हो 144 माइनस 144 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 169 प्लस 25 कोस 25 साइन थीटा, 25 साइन थीटा माइनस 130 साइन थीटा। ये लीजिए, ये जो अपने पास है एक तरफ ले जाओ, इसको अगर आगे लेकर आप लोग जाते हो तो 169 बिल्कुल ठीक है, 25 साइन स्क्वायर होगा ना ये 144 उधर जाकर प्लस होगा, तो मुझे बताइए कितना बन गया। तो आप कहोगे सर 169 साइन स्क्वायर बन जाएगा आगे जाते ही। उसके अलावा अपने पास ये क्या है, 130 साइन थीटा है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर ये अगर इसमें सिर्फ जाके माइनस होगा तो अपने पास कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 25 बचेगा बराबर अपने पास 0 तो आ ही गया है। और ये फॉर्मूला किसका है, अगर मैं बात करूं तो ये 13 साइन थीटा, 13 साइन थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर अपने पास ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा और 2ab ये रहा बराबर 0। तो ये होल स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला है। तो रूट करोगे तो 13 साइन थीटा बराबर अपने पास आ जाएगा 13 साइन थीटा बराबर 5। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, तो साइन थीटा का मान आ गया 5/13। साइन थीटा का जो रेशियो अपने पास होता है वो यहाँ पर लंब बटे कर्ण अपने पास होता है। अगर आपको याद हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपने पास होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपने पास होगा, लंब बटे कर्ण अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या, कि अगर किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये अगर अपने पास दिया हुआ है, ये 5 है और ये अपने पास 13 है, तो 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12 अपने पास बचेगा पाइथागोरस थ्योरम से। और tan थीटा अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने पास होता है, तो परपेंडिकुलर तो 5 है और बेस अपने पास कितना है, 12 है, 5/12। ये अपने पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक से करने का जो अपने पास क्वेश्चन है वो ये तरीका होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, -130 कैसे आया। अनन्या एक चीज याद रखिए, फॉर्मूला आप याद रखिए, ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होता है वो अपने पास होगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का। तो जैसे ही दोनों तरफ आप लोग पहले इसको आगे ले गए और फिर दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर कर रहा हूँ। तो जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मतलब 13 है, 13 का 5 से गुना करोगे 65 गुना 2 130, यहां से आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने किया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो देखिए ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका है। अब एक चीज और आप लोग समझना, इस टाइप के क्वेश्चन को यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू अगर c है, ध्यान से समझना, और कंडीशन अपने पास ये दी हुई है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, मतलब ये ट्रिपलेट्स में अगर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर कभी भी अपने पास सी स्क्वायर हो, ध्यान से अच्छे से ढंग से आप लोग समझना, प्रत्येक बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर अपने पास सी स्क्वायर है, ये लीजिए, तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू अपने पास सी है। और ये कंडीशन अगर बन रही है तो आप लोग क्या करोगे, सी को नीचे ले आओ और साइन थीटा का जो मान है वो तो अपने पास होगा ए अपॉन सी, और कोस थीटा का जो मान है वो कितना होगा, b अपॉन सी होगा। ये बात आप लोग याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। अगर कभी भी 5 अपने पास साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इक्वल्स टू 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इक्वल्स टू, अगर अपने पास 13 है तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसको आप लोग नीचे ले आओ, सभी जगह 13 से डिवाइड कर दो, तो 13 से डिवाइड कर दोगे तो 5/13 साइन थीटा, यहां पर अगर डिवाइड करोगे तो 12/13 कोस थीटा, और यहां पर 13 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 1 हो गया। अब आप लोग यहां पर साइन थीटा का जो मान है वो कितना रख सकते हैं, तो आप कहोगे सर साइन थीटा का मान अपने पास 5/13 है, साइन थीटा का मान 5/13 है, और कोस थीटा का मान कितना है, कोस थीटा का मान 12/13 है। तो मुझे बताइए क्या टेन थीटा कल की क्लास में मैं समझाकर चला गया हूं, क्या साइन अपॉन कोस ही होता है क्या? साइन में कोस का भाग दोगे, 5/13 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 12/13 से, तो 13 से 13 कट जाएगा और आंसर क्या 5/12, ये अपने पास आंसर आ गया है। आप लोग वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। कौन कौन से टॉप सारे ही आते हैं चंदन सिंह सीपीओ में, भाई सीपीओ में एडवांस मैथ्स पूरा ही आता है। मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा का मान 5/13 है, कोस थीटा का मान 12/13 रखोगे तो यहाँ पर पुट करके भी आप लोग देख सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पर 5/13 रखोगे तो 25/169, यहाँ पर अगर 12/13 12 रखोगे तो 12 गुना 12 144, 144/169, ऊपर भी नीचे एलसीएम 169 आ गया, ऊपर भी 169 आ गया, हाथ जोड़ने पर अपने पास 1 हो रहा है, तो इसको आप लोग नीचे ले आया करो। यहाँ पर पहले चेक जरूर करना पड़ेगा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज करवाते टाइम करवाऊंगा कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर, यदि कभी भी 13 का स्क्वायर अपने पास हो, 13 का स्क्वायर अगर अपने पास हो, तो ये कॉन्सेप्ट अपने पास इसको नीचे ले आओ, और अपने पास साइन थीटा का मान 5/13 और कोस थीटा का मान 12/13, इस चीज को हमें याद करना है। बताइए समझ पाए हो क्या? यहाँ पर इसको नीचे ले आओ और वैल्यू पुट करके आप लोग देख सकते हो, 13 नीचे ले आओगे तो 5/13 कोस थीटा का मान 12/13, तो साइन थीटा की जगह अगर मैं 5/13 रख दूं तो 25/69, यहाँ पर 12/13 रख दूं तो 144/169, ऐड करने पर बराबर में एक ही आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो साइन थीटा का मान 5/13 और कोस थीटा का मान 12/13, बताओ ठीक है क्या? तो ये जो चीज है ये आप लोगों को याद रखनी है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है, रटना है, सभी लोग इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर अब किसी किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर ऐसा होता क्यों है,
क्यों का मतलब मैंने नहीं समझाया। अभी मैंने इतना बोला कि इस चीज को भाई याद करना है। अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अगर हो, अगर ऐसा हो तो c को नीचे ले आओ, साइन थीटा का मान a अपॉन सी, कोस थीटा का मान b अपॉन सी। यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर अगर हो रहा है 13 का स्क्वायर, तो आप लोग क्या करोगे, दशरथ सक्सेना 5/13 कैसे, देखिए दशरथ समझिए आप, ये जो अपने पास है 13 को नीचे ले आओ, 5/13 यहां पर आ गया है कि ये आ गया है, तो साइन थीटा का मान 5/13 और कोस थीटा के पास 12/13 लिखा हुआ है, तो कोस थीटा का मान 12/13। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। जैसे ही मैं कोई बात बोलता हूं कि इसको याद रखना है तो उसको रियल में याद किया करो। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं एन लिख देते हैं, मैंने समझाया तो कुछ है ही नहीं, मैंने कहा इसको याद करना है, याद करना है। जब भी ऐसी कंडीशन बने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इस चीज को रटना है। उसमें एन क्या बोल रहे हो, मेरी बात, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इसको मैं कह रहा हूं रटना है इसको। यहां पर ए, जब भी ऐसी कंडीशन बने सी को नीचे ले आओ, साइन थीटा बराबर ए अपॉन सी और कोस थीटा बराबर बी अपॉन सी। अब मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है। पहले कुछ चीजें याद ही करनी होती हैं, जिसको रटना ही होता है, समझना बाद में होता है कि ठीक है अच्छा इस कारण आता है, लेकिन करना याद ही है। याद रखिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को। मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, सभी लोग मिलकर बताना, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो होता है उसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा? मुझे बताइए क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू अपने पास कोस थीटा और बराबर कितना हो जाए, तो बराबर अपने पास आइडेंटिटी बनती है जब बराबर में 1 हो। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है तो इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा और कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या 1 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 12/5/13 साइन थीटा प्लस अपने पास 12/13 कोस थीटा बराबर अपने पास 1 लिखा हुआ है। तो बराबर में 1 तो अपने पास लिखा हुआ है ही। तो मुझे बताइए क्या आप लोगों का दिमाग काम करेगा क्या कि यार यहां पर भी साइन हो ना तो ये साइन स्क्वायर बन जाए, और यहां पर भी अगर कोस हो तो एक कोस स्क्वायर बन जाए। और एक फॉर्मूला हमें याद है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ऊपर वाले से कंपेयर करके क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 5/13 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, साइन थीटा पुट कर दूंगा, ताकि अपने पास यहां पर साइन स्क्वायर बन जाए। और 12/13 की जगह मैं क्या करूंगा, कोस थीटा पुट कर दूंगा, ताकि यहां पर अपने पास कोस स्क्वायर बन जाए। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बताओ, समझ पाए हो क्या? बताइए भाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा बहुत अच्छे से, ठीक से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। यहाँ पर इक्वल में 1 बनाना है, लेकिन ये ओनली और ओनली होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। आप लोगों को जरूर चेक करना है, याद रखिए। यहाँ पर ये जो अपने पास है ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी बात आप लोग ये भी साथ ही याद रखिए, ये जैसे ही अपने पास ऐसा है कि कभी भी अपने पास a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अगर हो, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अगर कभी भी अपने पास हो, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। ऐसे ही पावर अगर 4 हो और बीच में माइनस का साइन हो तो पावर आधी हो जाती है, जो भी पावर उसका हाफ, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। अलजेब्रा में मैं ये बात आपको फिर से भी समझाऊंगा, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है, ये पता ही होना चाहिए। पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार अपने पास माइनस का साइन। इस प्रकार से जब भी इवन पावर के बीच में माइनस का साइन हो तो पावर अपने पास हाफ हो जाएगी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या सर? आज समझ में आया ये बात? ठीक है प्रद्युमन, मुझे पता है कि बच्चा कहाँ कहाँ चीजें रट के बैठा है पहले से। क्यों पता है? ऑनलाइन में नहीं समझ में आता,
मैंने कल भी कहा था। ऑनलाइन क्योंकि दूर बैठे हो आप सिर्फ एक कमेंट लिखते हो, लेकिन ऑफलाइन में बहुत पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन में बच्चे का चेहरा देखकर ही पता लग जाता है कि यार इसके समझ में आया है या नहीं आया। बहुत बार तो उसके मन में क्या क्वेश्चंस चल रहा होता है ये भी पता लग जाता है चेहरा देखते ही कि हाँ यार इसके मन में ये वाला क्वेश्चन चल रहा होता है। तो हम लोग वहां से हमें काफी हेल्प मिलती है कि कहाँ कहाँ बच्चों को डाउट्स होगी। तो यहाँ पर भी 10 दिन आप रेगुलर रहोगे ना, 10 दिन बाद आपको फील होगा कि यार जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन रहे हैं ना उनका रिप्लाई सर पहले ही कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन बना लगभग नॉर्मली 99% क्वेश्चंस का रिप्लाई मेरे दिमाग में क्वेश्चन बना और उसका रिप्लाई पहले ही कर देता है। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं इन वीडियोस को, बहुत बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, उनका बाद में कमेंट आता है। बहुत बार ये कमेंट आता है मेरे सामने कि सर थैंक यू, हमारे दिमाग में जो जो क्वेश्चन बनता है वो आप पहले ही बता देते हो। एक आधा % क्वेश्चन जो रह जाता है वो बच्चा यहाँ पर पूछ लेता है। देखिए डायरेक्ट भी याद कर सकते हो बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर कोशिश करना आप लोग समझने की, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अभी यहाँ पर a की पावर अपने पास यहाँ पर साइन की पावर अगर कभी भी 4 थीटा हो माइनस कोस की पावर अगर 4 थीटा हो तो इसका जो मान अपने पास होगा वो अपने पास होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी। इस चीज को आप लोग लिख सकते हो, ये याद रखिए। या अपने पास कोस की पावर 4 हो माइनस साइन की पावर 4 हो तो इसकी जगह पावर 4 की जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मान एक ही होता है, ध्यान रखिए। क्योंकि पावर 4 है, इसके बीच में एक प्लस का साइन और एक बार अपने पास माइनस का साइन अपने पास है। ध्यान से समझिए सभी लोग, ये जो अपने पास है यहाँ पर प्लस भी आप लोग लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या यहाँ पर लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार प्लस का साइन और एक बार अपने पास माइनस का साइन। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, एक बार प्लस पावर आधी, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या एक होता है क्या? आप कहोगे जरूर सर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक होता है। तो ये एक से गुना करना जरूरी है नहीं, इसलिए याद रखना साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 को ये भी आप लोग लिख सकते हो। ऐसे ही सेक की पावर 4 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, टेन की पावर 4 थीटा को आप लोग ये भी लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा। अब की बार सर प्लस क्यों? क्योंकि हमें याद है कि इसको ऐसा लिख सकते हो, पावर 4 को एक बार प्लस का साइन और एक बार आप लोग माइनस का साइन। लेकिन मुझे बताइए क्या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो क्या 1 ही होता है क्या? 1 होता है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए इनको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना। इन चीजों से आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है, वहां पर आप लोगों को फायदा मिलता है। तो ये अपने पास यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोट स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, ये अपने पास होता है। कभी कभार छोटा सा क्वेश्चन अपने पास बन जाता है, बताओ साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यदि कभी भी 2/3 है और वो पूछ ले, आया हुआ भी क्वेश्चन है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछ लेता है। तो आंसर कितना होगा? दोनों का मान एक जैसा ही अपने पास होता है। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया। पढ़ने का तरीका मैं बता चुका हूं, ये वाला टॉपिक कल भी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, आज भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है और कल से अब मैं आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करूंगा। इस पॉइंट को 4 पॉइंट पढ़ाने के बाद एक बार आपके दिमाग में जाएं कि हाँ मेरे पास ये 4 पॉइंट याद करने हैं, उनको बार बार आप याद कीजिए। आपकी ट्रिग्नोमेट्री कितनी भी वीक है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, या कितनी भी अच्छी है तो भी आप लोग बहुत सारी चीजें नई यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। इसमें प्रैक्टिस आपको होगी, याद रखिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ पहले 4 पॉइंट, बी पॉइंट हमारा चल रहा है, सी और डी पॉइंट आज हम लोग क्लियर करेंगे और कल फिर ए पॉइंट में थोड़ा रिवाइज करवा के उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर बी पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा और साथ साथ 10-12 मिनट हम लोग लास्ट में थ्योरी भी पढ़ते रहेंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्री का बर्डन एक साथ नहीं आए। तो इनको जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं ईमानदारी के साथ बैठकर, आपका काम है इस टाइम पढ़ने का और पढ़ने का काम ईमानदारी से कीजिए।
ये आपको पता होगा। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगस्त में आप लोगों के एग्जाम्स हैं प्री के, और दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा। तो आपको वहां तक मतलब कंटिन्यू पढ़ना है। कम से कम डेली 8 से 10 घंटे पढ़िए, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दीजिए। फिर सिलेक्शन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमानदारी के साथ अपने आप लोग 10-10 घंटे दीजिए, 100% सिलेक्शन आपका होगा। ध्यान रखना, अपनी तरफ से बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मेरी तरफ से उस दिन टाइम नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर वो पश्चाताप आपको नहीं होना चाहिए। तो पूरा 100% भाई आप लोग दो। अब टाइम नहीं बचा है, अपने पास 60 दिन ही अपने पास अप्रोक्स हैं प्री में, और फिर उसके बाद मेंस में तो आपको लगभग 3 महीने मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वहां पर और फायदा मिल जाएगा, याद रखना। भारत सर मेरे 135 से 155 मार्क्स आ रहे हैं। आपका 100% इस बार इंस्पेक्टर बन जाओगे भारत भाई, अगर 135 से 155 के बीच आ रहे हैं तो। बस आप लोग तो 7-8 घंटे डेली पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। मैं लिख कर दे रहा हूं आपको स्टाम्प पेपर पर, अगर इतने मार्क्स अभी आ रहे हैं तो पक्का बन जाओगे भाई। चलिए यहां पर ध्यान से समझना। दूसरी बात, एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा आपको, प्रत्येक बच्चे को, कुछ स्टूडेंट जो इलिजिबल हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुका है, और मान लो पहले 15 दिन पहले से ही, ये बात मैं प्रत्येक बच्चे को बताऊंगा भाई, 15 डेज पहले ही आप लोगों ने मान लो एसएससी की तैयारी शुरू की है। आपको लगता है कि 15 दिन पहले ही सर हम लोगों ने एसएससी की तैयारी शुरू की है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा क्या, मैं 2025 के लिए पढ़ूं या 2026 के लिए पढ़ूं। एक बात याद रखिए, आपको इसी बार 2025 के लिए ही अपना पूरा का पूरा 100% देना है। चाहे आपके पास 2 ही महीने हो, अभी तैयारी शुरू की है, लेकिन आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि 2025 का पेपर मैं निकाल कर रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अगर इस बार नहीं डालोगे अपना एफर्ट तो 2026 में आपको लगेगा मैं तो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो आप अगर एलिजिबल हो और अभी से आपको 2026 का नहीं सोचना है, पहले 2025 का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके, पूरा एफर्ट आपको लगा के 25 का ही आपको ध्यान रखना, रिजल्ट निकालने की जरूरत है। और आप में से मान लो 2000 स्टूडेंट हैं, उसमें से कम 50 या 60 मान लो बच्चे ऐसे होंगे जो 2026 की सोच रहे थे, लेकिन अगर वो कोशिश करें तो उनको 2025 में ही कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी। तो आप लोग एफर्ट जो लगाना है, अगर आप लोग एलिजिबल हो तो 2025 के लिए लगाना, 26 के लिए बाद में हम लोग वो चीजें कर लेंगे। तो इसके लिए जो भी मैं लाइव पढ़ाता हूं, जो भी टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, तो लाइव के साथ साथ पूरा मैंने बैच आपको रिकॉर्डेड भी इसी पर्पज के लिए दे रखा है कि कोई बच्चा जल्दी कोर्स करना चाहे तो वहां से देख सकता है। ध्यान से समझना, तो अभी इसी बार लगाना है भाई आपको। और ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, ये अपने पास पॉइंट नंबर अपने पास 2 था आज की क्लास का। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। राहुल नहीं दे सकते, फिर तो आप अगर एलिजिबल नहीं हो, वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट ईयर ही देना भाई। इस बार तो आप 10+2 दो, अगर तब तक अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती है तो। यहाँ पर देखिए, अब वापस क्लास में आते हैं। थोड़ा सा मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि कुछ बच्चे जो एलिजिबल हैं वो भी 26 के बारे में सोच रहे हैं, 26 में दूंगा ना, बड़ी गलती करोगे। इसी बार आपको देना है, याद रखिए। इस टाइम मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, कि आप में और मेरे में एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि मैंने 2010 के बाद सारे के सारे पेपर देखे हैं। तो अगला जो पॉइंट मैं अभी आपको बोर्ड पर पढ़ाने जा रहा हूं वो थ्योरी का पार्ट नहीं है, लेकिन इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो थ्योरी का पार्ट नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है। तो चाहो तो ये पॉइंट आप लोग भी याद कर सकते हो, सारे बच्चे मिलकर। यहां पर ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमें पता है कि अपने पास 1 होता है। तो याद रखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर अपने पास कितना होगा, अपने पास होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सर ये पावर 4 भी 1 ही होना चाहिए, ये ऐसे कैसे हो जाता है। ये चीजें बहुत आसान है, इसका दोनों तरफ आप लोग होल स्क्वायर कर दीजिए।
मैं क्या कर रहा हूं, इसके दोनों तरफ आप लोग जो पॉइंट मैं अब बोर्ड पर लिखवा रहा हूं वो थ्योरी का पार्ट नहीं है, याद रखना। लेकिन क्योंकि 15 साल के पेपर देखने पर पता लगता है कि यार ये क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं और ये बार बार बीच में बच्चे को डिस्टर्ब करता है, तो क्यों ना ये 8-9 पॉइंट बच्चे को याद करवा दिए जाए ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। तो यहाँ पर ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। और शाम को अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस बैच में है जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, उसको पता होगा कि हाँ ये चीजें सर बार बार काम में लेते हैं। तो इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर अगर करोगे तो ए स्क्वायर, अभी भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप लोगों को याद है कि कुछ भी मैं अलग नहीं कर रहा हूं, और 1 का स्क्वायर 1, साइन की पावर 4, कोस की पावर 4, इसको उठाकर मैं आगे लेकर जा रहा हूं। बस आपके दिमाग में उस चीज को याद करवा रहा हूं कि भाई ये बार बार आता है, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। किंग शर्मा कह रहा है सर टेस्ट सीरीज लाओ ना अगस्त टारगेट करते हुए, बिकॉज पेपर लेवल ऑन टेक्स्ट बुक के लिए ओनली पीवाईक्यू एंड इस बार लेवल हाई रहेगा सर। किंग शर्मा भाई आप मेरी बात सुनते नहीं हो। मैंने आपको बताया कि मैंने 80 पेपर में बच्चों को करवा रहा हूँ, 54 पेपर हो चुके हैं। मैं इवनिंग में 54 पेपर में 54, 55 और 56 नंबर जो पेपर है वो मैंने पीवाईक्यू डाला है। इसके अलावा 1 से 53 तक के पेपर आप लोग करके देख लीजिए। मैंने काफी स्टैंडर्ड से काफी अच्छे क्वेश्चंस उसमें बनाए हैं। एसएससी कितना भी टफ पेपर बना ले, कुछ पेपर तो मैंने बहुत शानदार वहां पर आप लोगों के लिए अपडेट किए हैं। तो 80 पेपर की वो सीरीज मैंने चला रखी है, 80 पेपर प्री से पहले मैं वहां पर सोल्व करवा दूंगा। तो भाई बहुत बढ़िया पेपर मैंने डाल रखे हैं, जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। कल मैंने पीवाईक्यू डाला 54 नंबर, तो बच्चों के मार्क्स थे 40 से 45 के बीच में, अचानक से उनके मार्क्स आ गए और यहाँ पर उनके मार्क्स चल रहे थे 15, 20, 25, इतने ही मार्क्स चल रहे थे। तो बीच बीच में बच्चों को मतलब मोटिवेट भी मैं करूं, उनके मार्क्स बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन आता है। तो इसलिए मैंने पीवाईक्यू डाला कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं। तो उसमें देखिए ध्यान से समझिए, इधर आइए वापस से। मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही जो और पॉइंट अपने पास है वो याद रखना, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर अपने पास क्या होगा, तो ये होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये कैसे है सर, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, अपने आप ये अपने पास आ जाएगा। याद रखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो होता है उसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्योंकि जैसे ही होल स्क्वायर आप लोग लिखोगे तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो 1 हो जाएगा और 2ab तो अपने पास बचेगा ही बचेगा। और थोड़े दिन बाद कल या परसों में बता दूंगा कि ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है। ऐसे ही याद रखना, साइन थीटा माइनस अपने पास कोस थीटा का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला अपने पास है 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर है ये रहा। यदि अपने पास कभी भी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हो तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू आप लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अगर है तो टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। सर ये कैसे लिख सकते हैं ऐसे, याद रखिए ये अपने पास बार बार आते हैं, उन चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और बताइए अपने पास यहाँ पर टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर। क्या ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है साइन स्क्वायर कॉमन। तो यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और यहां से 1 अपॉन कोस स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या टेन स्क्वायर ही होता है क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को बताओ याद है क्या। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोगों को याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 को क्या उसकी जगह आप लोग टेन स्क्वायर लिख सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आता तो यहां से है लेकिन बार 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 अपने पास आता है, इसलिए ये चीज मैंने याद करवा दी है। बोलिए ठीक है क्या।
यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला होगा कोट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। सेम अगर आप लोग सोल्व करोगे तो याद रखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर को आप लोग सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। सर कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए आप लोग साइन और कोस में बदल लो। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। बहुत आसान है ये चीजें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। और कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोस स्क्वायर। एलसीएम क्या आ गया? साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। तो ऊपर अपने पास बन गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है, ऊपर वाला 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू अपने पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अपने पास बन गया है। साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस ऊपर जाएगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? और यहाँ पर लास्ट जो है ये अपने पास टेन थीटा प्लस अपने पास कोट थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आप लोग लिख सकते हो। ये चीजें बार बार आती हैं, मैंने पेपर जो देखे हैं उसमें पॉइंट्स बार बार आते हैं और बार बार आते हैं तो मैंने आपको लिखवा दिया है। याद हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो हम लोग सोल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज हैं, इनको तो सोल्व करने के बाद ही ये चीज आई है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें शिवानी राय क्वेश्चंस नहीं आते, ये क्वेश्चन नहीं आते इस पर बेस्ड, ये किसी क्वेश्चन के बीच में आएगा। जैसे बहुत बड़ा सा क्वेश्चंस लिखा हुआ मिलेगा, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ये वो, और बीच में कहीं पर मिल जाएगा आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो उसको देखते आप लोग सेक इंटू कोसेक लिखोगे ना तो वो चीज आपके लिए आसानी से ठीक से बढ़िया तरीके से सोल्व हो जाएगी। जैसे वो कहे कि मान लो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस अपने पास कोट थीटा। चलिए इसको आप लोग सोल्व कीजिए। मान लो इस प्रकार से बोलता है तो तुरंत हम लोग बोलेंगे सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर लिख सकते हो, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा को सेक इंटू कोसेक आप लोग लिख पाओगे। तो ये लो अपने पास यहाँ पर क्या बन गया? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये तो फिर भी मैंने छोटा क्वेश्चन लिखा है, कभी कभार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अपने पास होगा और उस बड़े क्वेश्चन के बीच में अपने पास यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई मिलती हैं। बताइए सभी लोग अच्छे से ढंग से बात समझ पाओगे कि मैंने क्या बता दिया कि इस पॉइंट को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं प्रैक्टिस में करवाऊंगा तो प्रैक्टिस बैच में जब करवाऊंगा तो आप लोग चीजें करते रहोगे, वहां पर आप लोगों के सामने आता रहेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये नई चीज है, आपको लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है। और दिमाग को जैसे ही समझ में आता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है उस पर दिमाग ज्यादा ध्यान देता है और वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए याद रखता है। चलिए ये था अपने पास पॉइंट नंबर 2 जो कि एक बड़ा पॉइंट है। अब मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 3 पर, अपने पास यहां पर सी पॉइंट पर। मैंने कहा मैं आपको 4 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं और फिर 4 पॉइंट का एक एक पॉइंट को रिवाइज भी करवाऊंगा और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं भाई, थ्योरी आपको पढ़ना जरूरी है। एक ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्री 10-15 दिन हो चुके थे। एक बच्चे ने क्वेश्चन मैंने करवाया, बच्चे ने कहा हाथ ऊपर किया, सर मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने वापस समझा दिया, बोले सर ना नहीं आया। मैंने फिर समझा दिया, बोले 3-4 बार समझाने के बाद भी बोले सर कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा कि चलो इस क्वेश्चन को तो छोड़ दीजिए, आप एक छोटी सी बात बता दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, शुरुआत में आपको लिखवाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 2 होता है, ये फॉर्मूला तो आपको याद है क्या? उसने कहा बिल्कुल सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 होता है, ये बात मुझे याद है। तो मैंने कहा कि भाई आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझाऊं, आप खुद बताइए क्या मैं
ट्रिग्नोमेट्री उस बच्चे को समझा सकता हूं क्या? तो जब तक मैं मानकर चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो हो, हर चीज मैं मेरी तरफ से बताता हूं, लेकिन अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं आपको चीजें नहीं समझा पाऊंगा। फिर आप लोग याद रखना, मैं मेरी तरफ से कितनी एनर्जी लगा दूं, कितनी कोशिश कर लूं, नहीं समझा पाऊंगा। थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, थ्योरी याद होनी चाहिए, थ्योरी याद होनी चाहिए, याद रखिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, उसको बच्चे को तो याद, मैंने पूछने के लिए देखा कि यार इसको थ्योरी याद है कि नहीं है, तो उसको तो 2 याद हो गया था कि बोले हाँ सर याद है। आप लोग 2 नहीं, आपको तो 1 याद होगा, तो थ्योरी जरूर याद करो। नोट्स हाँ लिखते चलो इनको, लक्षिता लिख लोगे खुद से तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा आपको। यहाँ पर दूसरा जो अपने पास है, आज आप लोग घर पर जैसे ही घर पर ही हो, पहुंचना क्या, जब आप लोगों की क्लास बंद हो तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, अगर करना चाहो तो एक समकोण त्रिभुज बनाना आज, और उसका जो ये एंगल है, एक एंगल 30 डिग्री बना देना, 30 डिग्री। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, कंपास से, डी से, जिससे मर्जी आए, उसका एक जो एंगल है वो 30 डिग्री आप लोग बना देना राइट एंगल ट्रायंगल का। जब स्केल से आप लोग देखोगे कि यहां से यहां तक ये अगर अपने पास 4 सेंटीमीटर है, तो फिर ये जरूर आप लोग अगर चेक करना चाहो तो कर लो, नहीं करो तो काम चल जाएगा। ये पक्का अपने पास 8 सेंटीमीटर होगा, याद रखिए। ये 4 सेंटीमीटर अगर है तो पक्का कितने सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। आजकल जैसे एक रील नहीं चल रही कि जब भी मेरे को मैथ्स वाला टीचर मिलेगा, 10वीं क्लास में जो मैंने पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे मैं पूछूंगा कि बताओ दैनिक जीवन में इनको मैं कहाँ काम में लूँ, मेरे को क्यों पढ़ाया था, और जब मैंने नहीं उनको सीखा था तो मेरे को क्यों पीटा था, वो चीज़ का अब मैं जवाब लूंगा। इस टाइप की रील आप लोगों के सामने चल रही होंगी। लेकिन इन लोगों को फिर दूसरे लोग भी वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार बात तो सही है कि ये चीज़ें तो कहाँ ही मेरे जिंदगी में काम आई। याद रखिए, ये अगर नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को अगर आपके पास जो काम करने के लिए कोई मिस्त्री आता है घर बनाने के लिए, तो उसको भी ये याद है कि 3, 4 और 5 लेना है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो जो आप कोना बना रहे हो ना घर का, उसके लिए भी उसने पाइथागोरस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती तो एक कोना भी आप नहीं बना पाते। उन्होंने क्या कर रखा है, मैं जब उनको देखता हूं तो उन्होंने 1-1 फीट पर 4 गांठ इधर लगा रखी हैं, एक रस्सी पर 3 इधर लगा रखी हैं, और एक रस्सी पर 5 इधर लगा रखी हैं। जब 3, 4 और 5 को चेक कर लेते हैं तो उनको पक्का पता लग जाता है कि हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। नहीं तो आप जिस कमरे में बैठे हो ना, ये भी पता नहीं कितने कोण पर होता, इधर जाता फिर यूं मिलाता, अजीब सी आकृति वो होती। यहां पर ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 तो छोड़िए, अभी इस पर ध्यान दो, 30 डिग्री का कोण अगर है तो ये अगर आपको 5 सेंटीमीटर है तो ये देखने की जरूरत नहीं है, ये पक्का कितने सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री अगर है तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये डबल होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो बताइए इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कल की क्लास में पढ़ाकर चला गया हूं आपको, क्या अपने पास साइन में ही रिलेशन होता है क्या? तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/2 होगा। साइन 30 का मान हमेशा कितना होता है, 1/2 होता है। इसको आप लोग याद रखिए। साइन थीटा का मान अपने पास, साइन थीटा का जो मान अपने पास होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो कुछ जो एंगल्स हैं वो आप लोगों को याद रखने चाहिए। कुछ एंगल्स, ऐसा तो है नहीं कि साइन 1 डिग्री भी याद हो, 2 डिग्री भी याद हो, 3 भी याद हो, 4 भी याद हो, 5 भी याद हो। सारे के सारे एंगल्स तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ एंगल्स आप लोगों को याद होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन, जैसे क्यों याद होना चाहिए, जैसे पूरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक सोल्व करते गए करते गए करते गए और करते गए, तो आप लोग यहाँ पर tan 45 डिग्री का जो अपने पास मान है वो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो मुझे एक बात बताइए, tan 45 अगर कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो एक छोटी सी बात मुझे बताना, आप लोग बनाते हो ये 45 डिग्री,
और आपने देखा कि ये अज्ञाम में अपने पास ये देखा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि tan रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, लंब बटे आधार का। तो आपने देखा ये भी 4 है और ये भी 4 है, और फिर tan 45 का मान आपने कहा 4/4 का मतलब 1। कभी कभार कुछ बच्चे गलती करेंगे, tan 45 1 होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती से स्केल पर जब आपने 45 डिग्री बनाने के बाद स्केल से देखा कि ये आ गया 4 और ये आ गया 3.9, तो वहां पर आप लोग बोलकर आ जाओगे कि इसका मान 4/3.9 होता है, ये लीजिए। जबकि tan 45 का मान ये थोड़ी ना होता है, tan 45 का मान तो 1 होगा। तो आपसे छोटी सी एरर होगी, ध्यान से समझिए, आपसे छोटी सी एरर अपने पास होगी, और वो छोटी सी एरर होते ही आपका tan 45 का मान चेंज हो जाएगा। और ना आपके पास इतना टाइम होता है, दो प्रॉब्लम आएंगी। एक तो अपने पास छोटी सी एरर हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इतना टाइम भी नहीं होता, वहां पर इतने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं लेकर जाते कि आप कंपास डी पूरा ड्राइंग बॉक्स ही लेकर आप लोग वहां पर पहुंच गए, और जैसे ही आप लोग वो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर पहुंचे तो पता चला कि एक एक एंगल मापने में ही मेरा तो पूरा टाइम निकलता हुआ जा रहा है। तो ना तो वहां पर इतना टाइम होता है, और ना ही हो सकता है कभी छोटी मोटी एरर हो जाए तो उससे सही मान आते हैं। तो कुछ मान जो हैं वो तो आप लोगों को याद ही होने चाहिए। प्रत्येक बच्चे को कौन कौन सी वैल्यू, मुझे बताइए, आपको याद होनी चाहिए। आपको याद होनी चाहिए 0 डिग्री, आपको 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90, ये जो वैल्यूज हैं ये आप लोगों को याद ही होनी चाहिए, ये याद रखिए आप लोग। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो वैल्यूज हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। ये लीजिए 0, 30, 45, 60 और 90। यहां पर मुझे पहली बात ध्यान से समझना, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे बताइए, आप जब 10th क्लास में थे तब आपको टीचर ने सबसे पहले इनको याद करने का एक तरीका बताया था। क्या बताया था? कि जैसे ही अज्ञान में आप लोग पहुंचते हो तो आप क्या करना, उस टाइम आप छोटे बच्चे थे तो बच्चा चीजें भूल जाता है, इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देता इन चीजों को। तो उन्होंने बताया था एक तरीका कि यार एक काम करना, आप जाते ही 10th में ऐसे लिख लेना 0, 1, 2, 3 और 4। लिखने का तरीका उन्होंने बताया था, और सभी को 4 से भाग देना। 4 से भाग देने के बाद आप लोग यहां पर रूट और ले लो। पहले 0 से 4 तक लिखो, फिर 4 का भाग दो, रूट लो। ये कितना बचा? 0। ये कितना बचा? 1/2। ये कितना बचा? 1/√2। ये √3/2, और ये अपने पास 1। हमारे 10th के जो टीचर हुए हैं वो बहुत महान टीचर हुए हैं। उन्होंने अपने तरीके बना रखे हैं 10th के बच्चे को पढ़ाने के लिए, रटवाने के लिए, चीजें सिखाने के लिए, ताकि वो बच्चा वहां पर सीख पाए, कम से कम उसके मार्क्स तो आए। तो उन्होंने बता दिया था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और फिर कहा था कोस का मान लिखना है तो उधर से लिखना शुरू कर दो, 1√3/2। एक जगह अगर आपने ऊपर वाला लिख लिया तो इसको उल्टा कर दो। और फिर आपको कहा था 10 लिखना है तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस करोगे तो 2 से 2 कट गया, ये 1 बचा, ये √3 और 1/0 इनफाइनाइट। अगर आप लोगों को कोट लिखना है तो उल्टा लिखना शुरू कर दो, √3, 1/1/√3, और अपने पास यहाँ पर कितना हो गया? 0। सेक का मान कोस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा 2/√3। ये √2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये अनडिफाइंड या अपने पास नॉट डिफाइन, ये इनफाइनाइट। कोसेक लिखना है तो या तो इसको उल्टा कर दो, या इसको उधर से ले आओ, 2√2, 2/√3, और ये अपने पास आ जाएगा 1। क्या इस टाइप की चीजें आप लोगों को बताया था? बताइए याद है क्या? लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोग मुझे एक बात बताओ, 30, 45, 60, 90,
0, 30, 45, 60, 90 की ही वैल्यू उन्होंने याद क्यों करवाई थी आपको? बाकी कोई मान याद करने के लिए क्यों नहीं कहा? बताइए। आप लोगों को मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना चाहिए, इससे टॉपिक इंटरेस्टिंग बनता है। मेरा काम साथ साथ ये भी है, आपको ओनली ये पढ़ाना ही मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैथ्स को मैं इंटरेस्टिंग भी बनाऊं आपके लिए, ताकि मेरे से 1 घंटे पढ़ने के बाद आप लोग 3-3, 4-4 घंटे खुद पढ़ो और सिलेक्शन तो उसी से होगा। कुछ बच्चों को तो मुझे रोकना पड़ता है, मेरी क्लास में रोकना पड़ता है कि यार इतना मैथ्स मत पढ़ो, चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो। उनका मैथ्स में इंटरेस्ट भयंकर डेवलप हो जाता है। तो मैथ्स को बहुत ज्यादा भी आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिए। किसी बच्चे का इंटरेस्ट अगर काफी डेवलप हो चुका है तो याद रखिए सारे सब्जेक्ट को आप लोग टाइम इक्वली दिया करो। सभी लोग ये याद रखो। चलो बताओ, 1/√2 कैसे हो गया? 2 से काट दो, 2 से कट गया 2 बार। और बताइए, ऊपर तो बचा 1 1 और नीचे बचा 2 और दोनों पर रूट है, तो 1 का रूट तो 1 और 2 का रूट √2। ये लीजिए, ऐसे हो गया 1/√2। राहुल का क्वेश्चन है, सर क्योंकि इन्हीं वैल्यू पर को सवाल आते हैं। तो यही तो मेरा क्वेश्चन है कि सवाल इन्हीं वैल्यू पर क्यों आते हैं। यही एंगल ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए पिंटू का। तो यही तो क्वेश्चन है ना मेरा, कि ये क्वेश्चन ज्यादातर क्यों पूछे जाते हैं। तो ये कारण तो अपने पास इसका कोई है ना, हमारे आंखें सामने हैं, तो इसका कोई ना कोई कारण है कि आंखें सामने ही क्यों हैं, प्रकृति ने सामने ही क्यों लगाई। इसका कोई ना कोई कारण जरूर है। हर चीज का इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा है, उसका कोई तो कारण है। इसका मतलब उसने ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, तो वो ज्यादा क्वेश्चन इस पर क्यों पूछ रहा है, कारण क्या है। हाँ, हेमकांत का क्वेश्चन है कि 15 के मल्टीपल में वैल्यू निकालना आसान होता है। ये हेमकांत भाई, 15 के मल्टीपल में वैल्यू निकालना आसान होता है? तो 15 डिग्री और 75 डिग्री तो आपको याद करवाया ही नहीं। 15 के मल्टीपल में तो 15 और 75 भी है। 15 का मल्टीपल है वो तो भारत आपको दिख रहा है, 0, 30, 45, 60, 90। तो आपने बोल दिया बस यूं ही कि 15 का मल्टीपल है देखकर। ऐसे तो 10 का मल्टीपल भी होता, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 याद करवा देता तो आप बोलते 10 का मल्टीपल है। अगर 5, 10 ये याद करवा देता तो आप बोलते 5 का मल्टीपल है। ये तो क्या ही बात हुई। ऋषिकेश एक बच्चा है जो कह रहा है कि इनसे बाकी एंगल बनते हैं। तो बताओ, साइन 17 डिग्री ऋषिकेश भाई इनसे कैसे बनेगा? एक बच्चा कह रहा है इन्हीं से बाकी एंगल बनते हैं। तो बताओ, तुरंत बताओ ऋषिकेश भाई, इनसे साइन 17 डिग्री का मान कैसे बनेगा? बताइए, आपका क्वेश्चन अगर ये है तो। निकिता कह रही है साइन 0 कोस 90 बराबर वाई x+y। ऐसे बिना मतलब के जवाब दे रहे हो आप लोग। आइए मैं सिखाता हूं अब आपको, आइए मैं बताता हूं। ये वाले जो एंगल हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब मैं आपको बताता हूं, ये वाले एंगल ज्यादा इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी अलजेब्रा या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हो। ये वाले जो एंगल हैं, पहले शुरुआत हुई ज्योमेट्री की, ट्रायंगल आया, ज्योमेट्री की शुरुआत हुई, और ज्योमेट्री के बाद अपने पास कौन आई? ट्रिग्नोमेट्री अपने पास आई। तो इन एंगल्स को हम लोग किससे कर सकते हैं? यहां पर किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? ज्योमेट्री से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये एंगल ज्यादा पूछे जाते हैं। इधर एक बच्चा है शेर सिंह जाट, उसका एक क्वेश्चन है कि सर 4 का ही भाग क्यों देते हैं? शेर सिंह भाई, इसका कोई रिलेशन नहीं है। अपने पास यहां पर याद करने का एक तरीका 10th के टीचर ने बताया था। अब कमेंट थोड़ी देर बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां पर अपने पास 0, 1, 2, 3 और 4, इनका कोई भी साइंटिफिक कारण या मैथमेटिकल कारण नहीं है। बस इस तरीके से याद करने का एक तरीका अपने पास है कि क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आप लोग सोल्व कर पाओगे। बताओ ठीक है क्या? जैसे हिस्ट्री में आपको रटवा दिया जाता है कि चारों बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी, तो अकाल का आपको रटवा दिया जाता है, जिससे कनिष्क, कालाशोक और वो कौन कौन थे, अजात शत्रु, और वो सब आप लोगों को याद रह जाते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से
10th के टीचर ने बस एक फॉर्मूला बताया कि बच्चा कैसे रट सकता है, क्या सिमेट्री बनाओ, तो एक 10th के टीचर ने बना दिया, वो धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया और ये मेथड फैल गया। सिर्फ ये याद करने का तरीका अपने पास है, इसका ऐसे कोई मैथमेटिकल वो नहीं है कि क्यों याद अपने पास होता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि यही एंगल क्यों पूछे जाता है, बाकी एंगल क्यों नहीं पूछे जाते। इन्हीं एंगल का बार बार क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि अगर अपने पास 45 डिग्री हो, ध्यान से समझिए, अगर अपने पास यहां पर ये एंगल 45 डिग्री हो तो ज्योमेट्री से हमें पता है कि 90, 45 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अपने पास होता है, तो ऊपर वाला भी 45 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं बचपन से, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं तो उसके सामने के कोण अगर बराबर है तो साइड भी बराबर होगी। और पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये अपने पास होगा, ये लीजिए √2a। तो यहां से तीनों साइड अपने पास आ गई। अब आप लोग साइन 45 भी निकाल सकते हो, कोस 45 भी निकाल सकते हो, टेन 45 भी आप लोग निकाल सकते हो। बताइए क्या सारी की सारी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? इसके लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या ज्योमेट्रिक बॉक्स जो आता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपास की या डी की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर 30 और 60 की क्या कहानी है? 30 और 60 की कहानी ये है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, तो हमें याद है कि समबाहु त्रिभुज में हाइट जो है वो मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी और ये अपने पास 60 डिग्री होगा। और जो हाइट होती है वो मिड पॉइंट पर तो मिलती ही मिलती है और साथ ही ये एंगल बाइसेक्टर भी अपने पास होता है, तो ये कोण भी अपने पास 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू अपने पास a। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला मेंसुरेशन में आप लोग पढ़ोगे √3/2 इंटू a होता है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास यहां से √3/2 इंटू अपने पास a अगर होता है तो क्या अपने पास यहां से इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या तीनों साइड आपके पास हैं क्या? तो आप लोग साइन 30 भी निकाल सकते हो, साइन 30। अब बताओ साइन 30 निकालोगे तो परपेंडिकुलर a/2 अपॉन हाइपोटेनस ए है, a/1 पलट कर ऊपर जाएगा तो a से a कट के 1/2 ही तो बचा। आप चाहो तो कोस 30 निकाल लो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? रूट। इस एंगल के लिए बेस ये रहा √3/2a अपॉन हाइपोटेनस, पलट कर ऊपर जाएगा तो √3/2 ये बचा। साइन 60 भी आप लोग निकाल सकते हो, कोस 60 भी आप लोग निकाल सकते हो, टेन 60 भी आप लोग निकाल सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या अपने पास इसके लिए मुझे ज्योमेट्रिक बॉक्स की जरूरत पड़ेगी या फिर मैंने ज्योमेट्री से ही फाइंड आउट कर लिया है? वैसे ही जो मेरे पास नॉलेज है ज्योमेट्री का उसी से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, उसी से कर लिया है, कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इस चीज के इस कारण हमें वो जो एंगल पूछता है 0, 30, 45, 60 और 90, ये हम लोगों से पूछता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो इनको हम लोग ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बच्चा √3/2 क्यों लिया सर? ये हाइट का फॉर्मूला होता है अंकित भाई। आधार मैंने, अब वो तो कोस कोस रेशियो किसका होता है? कल ही मैंने आपको बताया, एक बच्चा आज भी वैसी बात कर रहा है, बताओ क्या करें? कोस जो भी एंगल 30 डिग्री अगर आप जो एंगल लेते हो उसके पास में आधार होता है। क्या आपको नहीं पता क्या? अगर आपने ये एंगल लिया है तो इसके पास में आधार होता है और कोस रेशियो होता है अपने पास आधार बटे कर्ण का, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। तो बेस तो होगा √3/2 अपने पास a और ये अपने पास a होगा, ये लीजिए। तो जो बच्चा इस बात को, पहले तो मैंने टेबल बना दी है, मैं फिर बता देता हूं। एक बच्चा जो अजय राणा यादव जो नहीं समझ पाए, आप एक ही बात याद रखना, इनको हम लोग ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी इन पर बेस्ड क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि ये हम लोग ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिए सभी लोग, इसलिए हम लोगों से इनकी वैल्यू हम लोगों से पूछता है। एक बच्चा कह रहा है 700 शर्मा 70 की जगह 60 की जगह 70 रख दें। 60 की जगह 70 कैसे रखोगे? तो समबाहु त्रिभुज है, 70 रखते ही तो स्केलन ट्रायंगल बन जाएगा, फिर ये तीनों बराबर बराबर थोड़ी ना हो पाएंगे।
जैसे ही आप लोग 70 रख दोगे तो 70 रखते ही तो स्केलन ट्रायंगल विषमबाहु बन जाएगा, फिर तीनों बराबर बराबर थोड़े ना रख पाओगे, फिर तो आप लोगों को वहां पर पता ही नहीं, उसका मेजरमेंट करके देखना पड़ेगा। यहां तो पता है हम लोगों को। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है समबाहु त्रिभुज में, वो हमेशा एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और वो सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करती है। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, जो ज्योमेट्री में मैं आपको समझाऊंगा और वहां पर ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करता है। चलिए, इसमें अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखने हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। याद रखिए, जैसे अपने पास यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है कि आगे की तरफ चलने पर बताओ साइन की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, तो आप कहोगे सर आगे की तरफ चलने पर साइन की वैल्यू अपने पास बढ़ रही है। आगे की तरफ चलने पर साइन की जो वैल्यू अपने पास है वो बताइए इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो आप कहोगे साइन की वैल्यू आगे की तरफ चलने पर अपने पास इंक्रीज हो रही है। यहां से मुझे बताइए आगे की तरफ चलने पर कोस की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, तो आप कहोगे सर कोस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। टेन की वैल्यू बताइए, तो आप कहोगे सर टेन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, आप लोग अब ध्यान से समझना सभी लोग। टेबल आपको मैं फिर आपको एक बात याद करवा देता हूं। जब आप 10th क्लास में थे, छोटे बच्चे थे, अपने आप को बड़ा तो मान रहे थे कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन रियल में 10th क्लास में आप छोटे बच्चे थे। अब थोड़ा सा आप लोग बड़े बच्चे हुए हो, अभी भी हो बच्चे ही, लेकिन बड़े बच्चे हो गए हो, तो उस टाइम तो टीचर ने ऐसे बोल दिया था, क्योंकि वहां पर टाइम की कोई कमी नहीं थी, खूब सारा टाइम आपके पास होता था, उल्टा करके लिख लेना। लेकिन अब आपको ये जो चीजें वो याद होनी चाहिए। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब आपको इस सारा का सारा मान, यहां पर कोई वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब वो 1060 का मान है, तो 1060 का मान √3, 1045 का मान 1, 1030 का मान 1/√3। ये चीज अब आप लोगों को याद होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को याद रखिए। तो देखिए, मुझे बताइए x का जो मान है वो तो अपने पास 0 से 45 के बीच अपने पास है, और y का मान 45 से 90 के बीच अपने पास है। तो मुझे बताओ बड़ा कौन हुआ। यहाँ पर x का जो मान है वो 0 से 45 डिग्री के बीच है, और y का मान जो है वो 45 से अपने पास 90 के बीच है। तो ऑप्शन ए, दो कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। बताओ कौन बड़ा है, ये बात मुझे बताना। फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर x का मान, x बड़ा है y से, या x छोटा है y से, या तीसरा ऑप्शन हमें नहीं पता कि क्या होगा, x बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पर अपने पास चौथा जो ऑप्शन है, 4 पॉइंट में देता हूं, नन ऑफ दीज अपने पास आ गया है, ये लीजिए। चार ऑप्शन अपने पास है। x का मान 0 से 45 के बीच है, y का मान 45 से 90 के बीच है। तो मुझे बताइए बड़ा यहाँ पर कौन है, ये बात बताओ। ऑप्शन मैंने दे दिए 4, यहाँ पर बताइए पहला बड़ा है, या दूसरी वैल्यू है, या तीसरा मान है, या चौथा मान है। नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइन, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। बताइए आप लोग यहाँ पर कि कौन सा ठीक है। अब आप लोग खुद देखिए, अगर आप लोग नोट कर पा रहे हो, आप अपने स्क्रीन पर अगर कमेंट पढ़ पा रहे हो, तो एक भी आंसर दे दिया, दो भी आंसर दे दिया, तीन भी आंसर दे दिया, और चार भी आंसर दे दिया, बताओ ठीक है क्या। तो यहां पर मैंने तो यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि x का मान 45 तक है, y का मान अपने पास ये है। कुछ बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ये आंसर दे रहे हैं। तो अपने पास यहां से मुझे बताओ कि अपने पास x का मान ये कहां से आंसर आ गया, मेरे तो बात समझ में आ ही नहीं रही है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जरूर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा, और इंपॉर्टेंट होगा तो सर ने ऐसे तो नहीं पूछा होगा, जरूर गहराई से क्वेश्चन पूछा होगा। भाई यहाँ पर इसका मान 45 से छोटा है, y का मान 45 से बड़ा है, इसमें क्या सोच रहे हो आप, कहाँ दिमाग लगा रहे हो कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी दे दिया, कांट भी डिटरमाइन दे दिया बिना मतलब। अगर मैं पूछ लूं हाथी और चिड़िया में बड़ा कौन, तो कुछ बच्चे कहेंगे चिड़िया,
क्योंकि उनका बचपन में एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वो 2-2 रुपए वाली या 5-5 रुपए वाली बुक में कि उस चिड़िया का नाम बताइए जो हाथी जैसे जानवर को पंजे में लेकर उड़ जाती थी। तो वो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो कहेंगे कि ना, डिसाइड नहीं कर सकते हाथी बड़ा या चिड़िया बड़ी, सर चिड़िया भी हो सकती है, एकदम सीरियस होके वो तो सर चिड़िया भी सकती है, ऐसे नहीं। तो आप लोग थोड़ा तो कॉमन सेंस आप लोग लगाइए, सीधे सीधे क्वेश्चन में बिना मतलब के क्वेश्चन आप लोग करोगे तो x का मान तो है 45 डिग्री तक और y का मान है 45 से 90 के बीच। सीधा सा क्वेश्चन था, मैंने कोई डिग्री नहीं दिया, कोई साइन नहीं दिया, कोई कोस नहीं दिया, सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि भाई बताओ बड़ा कौन, तो y का मान बड़ा होगा, सीधा क्वेश्चन है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं पूछा अभी मैंने कहा जीरो ट्रिग्नोमेट्री बात ही नहीं की मैंने। x का मान 0 से 45 है और y का मान 45 से 90 के बीच है। x और y में बड़ा कौन, मैंने इनके साथ साइन या कोस थोड़े ना लगा रखा है, सीधा पूछ रहा हूं, क्वेश्चन अब बनाऊंगा आप। तो ध्यान रखना x y का मान x से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन फिर अगर ऐसे जुड़ जाए साइन x लेस देन साइन y, कोस x लेस देन कोस y, कोस एक्स लेस देन कोस वाई, और तीसरा अपने पास टेन एक्स लेस देन टेन वाई। अब बताइए क्या ओनली पहला सही है, ऑप्शन ऐसे कुछ भी बना देगा, ओनली फर्स्ट सही है, ओनली सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है, ऐसे ऑप्शन तो वो कितने भी बना सकता है। अब इनके साथ अपने पास आया है, बोलिए ठीक है क्या। रविंदर कह रहे हैं सर आप अच्छी कॉमेडी करते हो। कॉमेडी नहीं करता रविंदर, मैं आपको चीजें समझाता हूं इस माध्यम से कि प्रत्येक बच्चे के समझ में आए, क्योंकि मुझे पता है कि यार बच्चा कहां कहां कंफ्यूज रहता है। क्योंकि ये समझाने के लिए मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए ना बच्चे को कि हाँ भाई x लेस देन होगा y के। अगर ओनली x और y की बात करूं तो x है 45 डिग्री से छोटा और y का मान है 45 डिग्री से बड़ा, इसका मतलब y बड़ा होगा और x अपने पास छोटा होगा। क्या अपने पास पहला सही है क्या, दूसरा सही है क्या, तीसरा सही है क्या, ये अपने पास बताइए। तो अपने पास यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर आगे की तरफ बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ने पर वैल्यू अपने पास बढ़ती है, आगे की तरफ वैल्यू बढ़ने पर बढ़ती है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि y का मान बड़ा है और x का मान छोटा है। आगे की तरफ बढ़ने पर कोस का मान घटता है जबकि इस भाई ने बढ़ा रखा है, तो सर ये गलत हो गया। टेन का मान आगे की तरफ बढ़ने पर बढ़ता है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या जिस भी ऑप्शन में मिलेगा कि फर्स्ट और थर्ड सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं, तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, क्लियर हुआ है क्या, बताओ भाई। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, साइन 31, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि साइन 31 प्लस साइन 32 का मान क्या होगा। ए ऑप्शन 1 होगा, बी ऑप्शन लेस देन 1 1 से कम, सी ऑप्शन 1 से अधिक ग्रेटर देन 1, या डी ऑप्शन हमें नहीं पता क्या होगा। हमें नहीं पता, अपने हिसाब से देख लो। साइन 31 प्लस साइन 32 का मान क्या होगा, एक से कम होगा, एक होगा, एक से कम होगा, एक से अधिक होगा, या हमें नहीं पता क्या होगा। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन ये लो आपके लिए बना दिए हैं। तो याद रखिए जो भी अपने पास यहां पर साइन 30 का मान कितना होगा मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन 30 का मान कितना होगा, बी और सी ऑप्शन दो आ रहे हैं, तो ठीक है मैं आपको अब समझाता हूं। एक से कम, एक से अधिक, तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन अपने पास आ रहे हैं, पहला और ये तो दोनों बच्चों ने काट दिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से बताओ साइन 30 का मान क्या 1/2 होता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान अगर 1/2 अपने पास है तो मुझे आप लोग सभी लोग देखकर बताइए साइन 31 का मान क्या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्या, क्योंकि आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है।
आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है तो साइन 31 का मान हाफ से थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा नहीं पता, लेकिन हाफ से थोड़ा ज़्यादा होगा। और साइन 32 का मान भी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि साइन 30 का मान हमें पता है कि 1/2 होता है। साइन 31 भी हाफ से अपने पास ज़्यादा है, साइन 32 भी हाफ से अपने पास ज़्यादा है। तो आंसर मुझे बताइए, दो ऐसी संख्याएं जो आधे से ज़्यादा जोड़ रहे हो, तो आंसर एक से कम आएगा या एक से अधिक आएगा? तो आप कहोगे सर दो ऐसी संख्याएं जो दोनों ही हाफ से अगर ज्यादा हैं तो अपने पास आंसर हाफ से ज्यादा अपने पास होगा। तो आंसर एक से अधिक अपने पास आ गया। बताइए सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास क्या आ गया है? यहां से मैं और आगे बढ़ता हूं। ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, इस टेबल पर बेस्ड बनते हैं, जो आप लोगों को याद रखने। क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, वो तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर ये बात आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखो कि जैसे ही आप लोग यहां पर, ये भी याद रखना, जैसे एक बच्चे ने बताया था, यहां पर जो साइन 0 का मान है वो कोस 90 का मान है। साइन 0 का जो मान है वो कोस 90 का मान है, और जो साइन 30 का मान है वो कोस 60 का मान है। जो साइन 45 का मान है वो कोस 45 का मान है। जो साइन 60 का मान है वो कोस 30 का मान है। और जो साइन 90 का मान है वही कितने का है? कोस 0 का मान है, अगर आप लोग चेक कर पा रहे हो तो यहां से साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ जाए, टेन के बराबर कभी भी कोट आ जाए, या सेक के बराबर कभी भी कोसेक आ जाए, साइन के बराबर अगर कोस आ गया है, तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर कितने डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री। तो याद रखना, साइन एक्स बराबर यदि कभी भी कोस वाई अगर आ जाए, इसका मतलब हम लोग तुरंत पढ़ लेंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर कितने डिग्री है? 90 डिग्री अपने पास है। इस चीज को हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे अपने पास अगर कभी भी आ जाए सेक के बराबर अगर कभी कोसेक वाई आ गया, तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री है? 90 डिग्री अपने पास है। और अगर कभी भी टेन के बराबर अगर कोट अपने पास आ गया है, तो इससे रिजल्ट अपने पास x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और ये एक पॉइंट पर कम से कम अगर आप लोग PYQ चेक करोगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बोलिए आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या सभी लोग? कैसे क्वेश्चन सर बन सकता है? क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, जैसे वो कहेगा साइन अपने पास 3x माइनस 2 बराबर कोस 2x माइनस 3। तो बताइए x का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ गया है, x का मान हम लोगों से पूछा है, तो दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 बराबर कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा। तो 5x माइनस 5 बराबर, यदि 90 डिग्री अपने पास है तो 5x इक्वल्स टू 95 है। तो x का मान बताइए कितना आ गया है? क्या x का मान 19 आ गया है क्या? तो इस टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों से पूछ सकता है, जो ये अपने पास सी पॉइंट है। बाकी इन पर बेस तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं। डिग्री पर तो साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, ये तो हम लोगों से पूछ ही सकता है। नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे। हाँ और ना बताइए कि आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाए हो क्या? जो हमारी कल की क्लास हुई थी उससे आज हमारी क्लास और अच्छी हुई है, कल क्लास और स्मूथ होती हुई चली जाएगी। आज मुझे लग रहा था कि मैं डी पॉइंट की थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, वो छोटी है, लेकिन अभी टाइम ओवर हो गया। पहले वाले में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया। कल आकर थ्योरी और क्वेश्चंस मैं दोनों साथ लेकर आता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डी पॉइंट की शुरुआत हम लोग कल ही करते हैं, क्योंकि बीच में आधा छूट जाएगा तो फिर चीज़ें मिक्स होंगी। A B C B धीरे धीरे मैं बिल्कुल शुरुआत में स्लो आपको पढ़ा रहा हूं, तो इन चीजों को अभी आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो बाद में एक साथ जब चीजें होंगी याद नहीं हो पाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलते हैं। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 7 बजे का मतलब 7 बजे। थैंक यू।